જ્ઞાનવાપી મસ્જિદના વ્યાસજીના ભોયરામાં પૂજા ચાલુ રહેશે। વ્યાસજીના ભોયરામાં પૂજા બંધ નહીં કરી શકાય। વ્યાસજીના ભોયરા પર અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટનો મોટો નિર્ણય છે। અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે મુસ્લિમ પક્ષની અરજીને ફગાવી છે। અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે અરજીને ફગાવી દીધી। વ્યાસજીના ભોયરામાં પૂજા ચાલુ રહેશે। મહત્વનું છે કે 31 જાન્યુઆરીએ અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે વ્યાસજીના ભોયરામાં પૂજા કરવાનો અધિકાર આપ્યો હતો, જેને કારણે 31 વર્ષ પછી પૂજારીઓ મંદિરની સાફ સફાઈ કરી પૂજા અર્ચના કરી હતી। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है जहाँ पे कोर्ट अगर कोई चीज़ मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहाँ पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफ़ी एविडेंसेज और प्रूफ्स हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है, इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। आज हाईकोर्ट ने भी, माननीय हाईकोर्ट ने भी ये माना कि वहाँ पूजा होती थी, धार्मिक क्रियाएं होती थी। 1993 में बिना किसी दस्तावेजी, किसी प्रमाण, किसी आदेश के, लिखित आदेश के जो है उन्होंने जो है सोच पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं को बंद कर दिया था, जिसको हाईकोर्ट ने भी माना है कि वहाँ पूजा जो है और धार्मिक क्रियाएं, कथा वगैरह तमाम राग भोग हुआ करता था। इसलिए जो जिला कोर्ट का फैसला रहा है उसको बहाल करते हुए, उसको पुनः जो है उसको न्यायोचित मानते हुए उस पर जो मुहर माननीय हाईकोर्ट ने लगा दिया है, वहाँ जो पूजा पाठ वगैरह होती थी वो पुनः जो है वो लगातार चलेगी। इस पर कहीं कोई रोक नहीं है। और अंजुमन इंतजामिया के उस दावे को, उस आपत्ति को माननीय हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक लगाने की जो मांग वाली याचिका थी, हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। हमारे साथ इस वक्त मंदिर ट्रस्ट के वकील विनीत संकल्प हैं। ये बताएं, आप कोर्ट में मौजूद थे, आप भी पार्टी हैं इस पूरे मामले में। कोर्ट ने क्या कुछ आदेश पारित किया है और क्या कुछ कहा है? अभी जैसे कि आज तिथि नियत थी डिलीवरी ऑफ जजमेंट के लिए, तो दोनों ही अपील को डिसमिस किया है कोर्ट ने। अभी प्रिसाइसली कोर्ट ने ऑपरेटिव पोर्शन ही रीड करके बताया है कि दोनों अपीलें डिसमिस होती हैं। और जो 17 तारीख का ऑर्डर है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एज अ रिसीवर अपॉइंट किया गया था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज का 31 तारीख का ऑर्डर था जिसमें मंदिर ट्रस्ट को कहा गया था कि वो पालीवार ढंग से इसकी पूजा अर्चना सुनिश्चित करे। तो उसको कोर्ट ने दोनों ही ऑर्डर को अफर्म किया है। दोनों अपीलों को जो मुस्लिम पक्षी थी उनको डिसमिस करते हुए ये दोनों ही चीजों को अपहेल किया है। एक तरीके से सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मस्जिद कमेटी के जो वकील थे उनकी जो दलीलें थी कोर्ट ने उसको नहीं माना है। अब दलीलें दोनों ही तरफ से आई थी, कई राउंड ऑफ बहस भी हुई थी, उसके बाद जजमेंट रिजर्व हुआ था। अब ये संपूर्ण ऑर्डर क्या है, ये कंप्लीट ऑर्डर देखने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा कोर्ट ने किस चीज़ को किस तरह से डील किया है, किसके सबमिशंस को अफर्म किया है, किसके सबमिशंस को रिजेक्ट किया है। बट जो इन टोटो फाइनल क्रक्स है वो यही है कि अभी हाल फिलहाल पूजा जारी रहेगी। पूजा पर किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप करने से इनकार किया है? जी बिल्कुल। अगर दोनों ही ऑर्डर को अफर्म किया है और दोनों अपीलों को डिसमिस किया है, क्योंकि उनकी अपील का यही ग्राउंड था कि इसको रोका जाए जो पूजा व्यास जी के तहखाने में हो रही थी। तो और उसका जो डिस्ट्रिक्ट जज ने ऑर्डर दिया था कि इसको ट्रस्ट, काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट इसको सुनिश्चित कराए पूजा इत्यादि कराना, तो वो अभी जारी रहेगी। आप मंदिर ट्रस्ट के वकील हैं, आपको ये कहा गया है कि आप जो पूजा अर्चना वहाँ पर जैसे हो रही है उस व्यवस्थाओं को जारी रखें। ये 31 तारीख के ऑर्डर में ही माननीय डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश में ही कहा गया था, जिसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। वहाँ ट्रस्ट सारी पूजा अपने नियम और समय के हिसाब से करा रहा है। अगर इस पूरे फैसले के अपोजिट की बात करें तो मस्जिद कमेटी का आगे क्या स्टैंड हो सकता है? अब ये मैं मस्जिद पक्ष का क्या स्टैंड होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, ये उनको तय करना है। बट फिलहाल आज की डेट में जो दोनों अपीलें थी मस्जिद पक्ष की वो दोनों खारिज हो गई हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। ये मंदिर पक्ष के मंदिर ट्रस्ट के जो वकील हैं विनीत संकल्प हैं। सीधे तौर पर इन्होंने बताया कि दोनों जो पिटीशन थी 17 जनवरी की जो पिटीशन थी उसको भी खारिज किया है हाई कोर्ट ने। उसके
खिलाफ जो मस्जिद कमेटी आई थी, और इसके अलावा 31 जनवरी का जो जिला जज का आदेश था उसके खिलाफ जो अपील थी उसको भी कोर्ट ने खारिज किया है। सीधे तौर पर मस्जिद कमेटी के लिए ये बड़ा झटका है और ये माना जा रहा है कि इन ये जो आदेश है हाईकोर्ट का, इसके खिलाफ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज।